जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। दोस्तों, मैं मिथिलेश साहू स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीसी वे पर। मैंने आप लोगों को एनसीसी स्पेशल एंट्री 53 कोर्स में फॉर्म अप्लाई से लेकर एसएसबी इंटरव्यू में जाने तक के बीच का सारा प्रोसेस, एक एक डॉक्यूमेंट कैसे डाउनलोड करना है, कब आपको शॉर्ट लिस्ट का मेल आता है, शॉर्ट लिस्ट के मेल आने के बाद कैसे आपको अपना बैंक डिटेल डाल के कैसे डेट सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉल अप लेटर कैसे डाउनलोड करना है, फिर कॉल अप लेटर डाउनलोड करने के बाद एनसीसी एप्लीकेशन डिटेल वाला जो जिसको एडमिट कार्ड बोलते हैं वो कैसे डाउनलोड करना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, इस पर मैंने डिटेल वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखना। उस सारा वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और उसी वीडियोस के नीचे में बहुत से कैंडिडेट्स का ये कमेंट था कि सर एसएसबी इंटरव्यू में ड्रेस कोड कौन कौन सा लेके जाना है, इस पर डिटेल वीडियो बनाइए करके। तो जितना भी आप लोगों का डाउट्स रहता है, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स आता है, सबका डाउट क्लियर करता हूँ। या फिर किसी को ये बोलते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो लाओ, तो फाइनली मैं उस टॉपिक पे ही वीडियो ला देता हूँ। तो आप लोग का डिमांड था कि एसएसबी इंटरव्यू में ड्रेस कोड कौन कौन सा लेके जाएं, तो फाइनली ये वीडियो भी आ गया। तो आइए जानते हैं एसएसबी इंटरव्यू का ड्रेस कोड क्या होता है, कौन कौन सा ड्रेस आपको कैरी करना है, कौन कौन से ड्रेस लेके जाना है, और डे वाइज कौन सा ड्रेस आपको वियर करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं। आज का टॉपिक ये है एसएसबी इंटरव्यू ड्रेस कोड। और एक बात को ध्यान रखना है आपको, फॉर ऑल एंट्रीज, आप चाहो तो एनडीए के थ्रू एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हो, या सीडीएस, या टेक्निकल एंट्री, या एनसीसी स्पेशल एंट्री, तो आपका जो इंटरव्यू है वो 5 दिन का ही रहता है। और इसमें जो ड्रेस कोड है वो किसी भी एंट्री के थ्रू जाओ, यही ड्रेस कोड आपको फॉलो करना होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान आपको इस बात का रखना है, जैसे आपका किसी तारीख को, सपोज़ आपको 18 तारीख को डेट दिया गया है रिपोर्टिंग का, और समय दिया गया है आपको 2 PM, मतलब ये सिर्फ 18 तारीख जो आपको दिया गया है ये आपका रिपोर्टिंग डे रहेगा। मतलब यहाँ इस दिन आपका जो टेस्ट होता है, सबसे पहला क्या टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट इसमें काउंट नहीं होता, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग टाइम कितना दिया गया है, 2 PM। तो ये सिर्फ आपका क्या रहेगा, ये आपका रिपोर्टिंग डे रहेगा। इस दिन आपका टेस्ट चालू नहीं होता। आपका जो एसएसबी का 5 दिन का प्रोसेस होता है वो इस डेट में काउंट नहीं होता। तो इस डेट में आप लोग सेंटर विजिट करते हो, रिपोर्टिंग करते हो, तो आप लोग चाहो तो अपना नॉर्मल लोअर टी शर्ट या फिर ट्रैक सूट या फिर अपना पैंट शर्ट जीन्स कुछ भी पहन के रिपोर्टिंग कर सकते हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उसी दिन रिपोर्टिंग और उसी दिन स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, 6 AM आपका रिपोर्टिंग टाइम है, और वही रिपोर्टिंग टाइम है और उसी दिन आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना है। तो आप लोग सेंटर विजिट करने जाओगे तो आपको अपना फॉर्मल ड्रेस पहन के ही सेंटर विजिट करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अभी आप लोगों के कॉल अप लेटर या फिर जो मेल आया है या फिर नॉर्मल मैसेज, क्विक मैसेज जो आया है, उसमें आपको क्या बोला गया होगा, 6 AM रिपोर्टिंग टाइम ये दिया गया है। मतलब इससे आपको ये समझना है कि इसी डेट में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट चालू हो जाएगा और यही डे 1 भी काउंट हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो ड्रेस है, वो ड्रेस मतलब जो आपका फॉर्मल ड्रेस है, इसी ड्रेस में आपको रिपोर्टिंग करना रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका जो रिपोर्टिंग डे और स्क्रीनिंग टेस्ट है डे 1, ये सेम डे पे होगा, इसीलिए आपको ये वाला टाइम दिया गया है। पहले क्या होता था, जैसे नेक्स्ट डे अगर 18 तारीख को टेस्ट चालू है तो आपको एक दिन पहले मतलब 17 तारीख को बुला दिया जाता था 2 PM पर, और इसको डे 1 नहीं गिना जाता था, इसको गिना जाता था सिर्फ रिपोर्टिंग डे में। इस बार आपको क्या किया गया है, 6 AM पे बुलाया गया है, मतलब इसी टाइम आपको रिपोर्टिंग करना होगा और यही डे 1 काउंट होगा। और डे 1 काउंट होगा तो आपको अपना फॉर्मल ड्रेस के साथ ही वहाँ विजिट करना है सेंटर। तो फ्रेंड्स, मेल कैंडिडेट हो अगर आप लोग, तो मैंने मेल कैंडिडेट्स के लिए भी बताया है ड्रेस कोड, और अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कौन कौन सा ड्रेस आपको कैरी करना है इस पे मैंने बताया है। तो जो पहला स्लाइड होगा वो मेल कैंडिडेट के लिए होगा, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए होगा। तो एक एक चीज़ ध्यान से देखना, और जो जो मैं बोलते जाऊँगा उसको आपको ध्यान से सुनते जाना है। तो सबसे पहले ड्रेस कोड फॉर मेल कैंडिडेट। तो सबसे पहले हो जाता है आपका, सबसे पहला ड्रेस हो जाता है शर्ट, लाइट कलर का शर्ट हो जाता है, लाइट कलर का। अब चाहो तो आप ब्लू लाइट ले जा सकते हो,
इस और वाइट कलर लेके जा सकते हो, तो बेस्ट ऑप्शन रहता है आपका वाइट कलर का शर्ट होना चाहिए आपके साथ आपके पास। उसके बाद हो जाता है ट्राउज़र, जो डार्क डार्क कलर का होना चाहिए इस प्रकार का, ठीक है। उसके बाद आपको लेके जाना रहता है नेक टाई, ये होता है आपका ऑप्शनल। आपको ध्यान रखना होगा, आप जो टाई लेके जाओगे वो सूटेबल तरीके से पहना हुआ होना चाहिए, और ये भी लाइट कलर का होना चाहिए। कोई ऑड कलर या अटपटा कलर पहन के आपको नहीं चले जाना है, या दो तीन कलर से मतलब दो तीन रंगों से मिलकर बना हो ऐसा टाई पहन के नहीं जाना है, आपको लाइट कलर का ही टाई पहन के जाना है। नेक्स्ट हो जाता है आपका फॉर्मल शूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मल शूज़। ये भी होना चाहिए आपका ब्लैक कलर का, ठीक है, अच्छे से पॉलिश हुआ होना चाहिए। जब आप सेंटर विजिट करते हो तभी आपको अपना फॉर्मल ड्रेस कैरी करना है, मतलब पहन के जाना है। और फॉर्मल ड्रेस के साथ ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सा? लाइट कलर का जो शर्ट है या फिर वाइट कलर का शर्ट पहन के जा सकते हो, और आपको ट्राउज़र रहेगा जो डार्क कलर का रहेगा। उसके बाद जो आपका टाई होता है ये आपका ऑप्शनल होता है, चाहो तो आप लगा सकते हो, नहीं तो फिर नहीं लगा सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं होता। उसके बाद जो फॉर्मल शूज़ है ब्लैक कलर का, ये भी आपको पहन के जाना होता है। उसके बाद आप चाहो तो ब्लेज़र लेके जा सकते हो। वाइट शर्ट के ऊपर बहुत से कैंडिडेट्स ब्लेज़र पहनते हैं, ये भी ऑप्शनल होता है, चाहो तो आप पहनो या तो फिर नहीं पहनो। उसके बाद होता है ट्रैक सूट वाइट कलर का। ट्रैक सूट ये होना चाहिए आपका वाइट कलर का। एक बात को आपको ध्यान रखना होगा, जब आप टी शर्ट लेके जाते हो, जीटीओ जो टास्क होता है उसके लिए आप लोगों को आपका कॉलर प्लेटर में मेंशन होता है कि वाइट कलर का टी शर्ट और वाइट कलर का लोअर, ऐसा टाइप का है ना, ट्रैक सूट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका टी शर्ट होगा वो राउंड नेक का नहीं होना चाहिए, उसमें आपका कॉलर होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। वरना जो जीटीओ ऑफिसर होते हैं वो आपको टोकेंगे, और टोकेंगे तो आपका इंप्रेशन गलत जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप लोग टी शर्ट कैरी करते हो तो विथ कॉलर वाला टी शर्ट ही कैरी करना, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट शूज़, ये वाइट कलर का होगा। आपका जो फॉर्मल ड्रेस है वाइट का शर्ट 2 पेयर्स में लेके जाना है, पैंट भी 2 पेयर्स में लेके जाना है। ये ब्लैक शूज़ भी 2 पेयर्स में लेके जाना है। और 2 पेयर्स में क्यों लेके जाना है कि क्योंकि फर्स्ट डे आप लोग विजिट करोगे तो वो काफ़ी सारा टेस्ट होता है। जैसे फर्स्ट डे में कौन कौन सा टेस्ट मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। तो जो टेस्ट होता है वो क्यों लिया जाता है? ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ ढूंढने के लिए। और वो ढूंढने के लिए आपसे कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, तो मैंने बताया था आप लोगों को। सबसे पहला बताया था इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल का क्वेश्चंस पूछा जाता है, नॉन वर्बल का। उसके बाद दूसरा होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, जो वर्बल क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद होता है पीपीडीटी, जो तीसरा होता है पीपीडीटी। और उसके बाद हो जाता है इसी में आपका डिस्कशन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ करोगे तो आपका ये जो यूनिफॉर्म है थोड़ा सा भी मैला हो सकता है। तो ये आपको 2 पेयर्स में लेके जाना है। डे 1 में ये हो गया, फिर डे 2 में आपको दूसरा यूनिफॉर्म आपको पहनना है अपना। अब उसके बाद आपको एक शॉर्ट लेके जाना है जो वाइट कलर का होगा, आपके कॉलर प्लेटर में मेंशन होगा। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद होता है आपका सॉक्स, ब्लैक एंड वाइट कलर का। तो आपका जो ब्लैक कलर है ये आप इसके साथ कैरी करोगे आपका फॉर्मल ड्रेस के साथ, और आपका जो वाइट कलर है ये आप अपना स्पोर्ट इवेंट्स के समय ये वाला सॉक्स यूज़ करोगे। तो ये हो गया आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए ड्रेस कोड। और सभी ड्रेस को आपको 2 पेयर्स में लेके जाना है। ड्रेस कोड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या है, तो आप चाहो तो इसमें भी आप लोग भी शर्ट या सूट सलवार कैरी कर सकते हो, साड़ी कैरी कर सकते हो। वो भी लाइट कलर का होना चाहिए, ब्लू ब्लू लाइट ब्लू इस टाइप का। या फिर आप लोग अपना सूट सलवार भी पहन सकते हो, या ये नहीं करना है आपको तो आप शर्ट भी पहन सकते हो। इस प्रकार का फॉर्मल ड्रेस पहन सकते हो जिसमें ट्राउज़र रहेगा डार्क कलर का और वाइट कलर का, या फिर लाइट कोई सा भी लाइट कलर जो ओड ना लगे ऐसा शर्ट पहन सकते हो आप लोग। उसके बाद आपके लिए भी जो टाई होता है ये भी ऑप्शनल होता है। उसके बाद फॉर्मल शूज़ ये मैंडेटरी है, आपको पहनना है, इसके साथ आपको यही कैरी करना है। उसके बाद आपका ब्लेज़र ये भी ऑप्शनल हो जाता है, और ट्रैक सूट वाइट कलर का होगा, इस बात को ध्यान रखना है। और स्पोर्ट शूज़ ये भी वाइट कलर का हो, आपको ध्यान रखना है। ये जो शूज़ है आप लोग फॉर्मल ड्रेस के साथ कैरी करोगे तो ये ब्लैक कलर का होना चाहिए, या लोअर टी शर्ट उसके साथ आपको वाइट कलर का ही स्पोर्ट शू कैरी करना रहता है। और आपको भी 2 पेयर्स में सॉक्स कैरी करना है। कौन कौन सा, तो ब्लैक एंड वाइट का,
या फिर दोनों। इसके बाद देखते हैं, तो मैंने बताया था डे वाइज ड्रेस कोड फॉर एसएसबी ड्रेस कोड मेल। तो आपका जो डे 1 होता है इसी में हो जाता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट आप लोग दिलाने जाओगे तो कौन से ड्रेस में जाओगे, मैंने बताया तो फॉर्मल ड्रेस में, ठीक है। उसके बाद डे 2 फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो ये भी आपका फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। तो मैंने बताया 1 डे में अगर आपका ड्रेस गंदा हो जाता है तो आपको 2 पेयर्स में लेके जाना है, तो ये दूसरा पेयर जो है वो काम आएगा। उसके बाद जीटीओ ड्रेस, तो ये आपका लोअर टी शर्ट और ट्रैक सूट स्पोर्ट वाला जो ड्रेस कैरी करने के लिए बोला था वो यहाँ कवर हो जाता है। फिर आ जाता है डे 5 फॉर्मल ड्रेस फॉर बोर्ड कॉन्फ्रेंस लेक्चरेट या फिर कॉन्फ्रेंस। इसमें आपको फिर से फॉर्मल ड्रेस कैरी करना है। देखो 3 बार आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना है तो हो सकता है आपको धोने का समय नहीं मिलेगा, इसीलिए जितना भी ड्रेस जो मैं बताया था सबको आपको 2 पेयर्स में लेके जाना रहता है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है फॉर इंटरव्यू वियरिंग फॉर्मल ड्रेस, जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपको फॉर्मल ड्रेस में ही इंटरव्यू फेस करना रहता है, ठीक है। और सेम है ड्रेस कोड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, बॉयज़ के लिए लागू होता है वही आपका गर्ल्स के लिए भी लागू हो जाता है। फॉर्मल ड्रेस फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, फॉर्मल फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिर जीटीओ ड्रेस तो आपको लोअर टी शर्ट ट्रैक सूट ये आ जाता है। उसके बाद फॉर्मल फॉर बोर्ड कॉन्फ्रेंस, जब आपका कॉन्फ्रेंस होगा तो आपको फॉर्मल में ही करना है। उसके बाद फॉर इंटरव्यू वियरिंग फॉर्मल ड्रेस, या आपको फॉर्मल ड्रेस या फिर आप लोग साड़ी भी प्रीफर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी भी आपको किसी प्रकार का डाउट है, अगर आप लोग एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप लोग एनसीसी स्पेशल एंट्री 53 में फॉर्म डाला है, तो आपको किसी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनल हेल्प ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। जय हिंद।